तो भाई बात करते हैं बुध की। बुध अगर आपके 12th हाउस में है तो ऐसे लोग बात को उतनी गहराई से समझते नहीं हैं। मतलब ज़्यादातर हम बोलते कुछ और हैं, ये लोग समझते कुछ और हैं और इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। और अगर ऐसे में आपका सूर्य 1st हाउस में है, अगर वो मेष और सिंह राशि का सूर्य नहीं है तो फिर वो सूर्य आपको बहुत ही ज़्यादा ईगो देगा और आपको लगेगा कि मैं ही सही हूँ। हर बार खुद को सही साबित करने की इच्छा होगी आपके अंदर। ऐसे लोगों के अंदर ये आदत होती है कि ये किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें बताते हैं ताकि दुनिया से, समाज से उनको तारीफ़ें मिले। पर होता जस्ट इसका उल्टा है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं इनकी बातों में वो सच्चाई नहीं होती है। अगर इसमें बुध नीच हो गया, मतलब कि मीन राशि का हो गया 12वें भाव में, तब तो ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। और अगर सूर्य मेष या सिंह राशि का हुआ तो हो सकता है कि बहुत हद तक ये आपकी परेशानियां कम कर दें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपको लाभ देगा ही देगा। तो इस वजह से आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं। अब समझिए कि इस व्यक्ति की कुंडली में बुध नीच है और सूर्य मेष या सिंह राशि में नहीं है, मतलब कि उच्च या स्वराशि नहीं है। और इसके अलावा फिर गुरु, मतलब कि बृहस्पति, वो भी नीच हो जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता और इसको कितना भी समझाया जाए ये विश्वास नहीं करता। इसको सलाह दोगे ये आपको ठुकरा देगा और अपने जीवन को मतलब सुधारने के बजाय अपने ही हरकतों से बिगाड़ता जाता है। और कहीं इस कॉम्बिनेशन में चंद्रमा चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर कहीं से भी वो राहु से पीड़ित हो गया तो ऐसा इंसान हमेशा भ्रम में रहेगा। हर छोटी छोटी बात को अजीब नज़रिए से देखेगा। वो अपने ही कुछ भ्रम बना के जीवन में जिएगा, गलतफहमियों का शिकार होगा। ऐसे व्यक्ति को समझा पाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर तो इस कॉम्बिनेशन वाले इंसान को आप सलाह भी दो, ये आपकी बात सुनेगा पर उसका दिमाग उस तरह से प्रोसेस नहीं करेगा जो सोच के आपने बोला था। मतलब आप बोलोगे, समझाना कुछ और चाहोगे, लेकिन ये इंसान कुछ अलग ही उसका अर्थ निकाल देगा। इनके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, शुरुआती समय में संघर्ष ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग किसी भी चीज़ को अलग ही नज़रिए से देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अलग ही भ्रम में जीते हैं ये लोग। अपने ही गलत फैसलों से अपनी ज़िंदगी को संघर्षशील बना देते हैं। ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं जिनके में इनमें से कोई 1-2 कॉम्बिनेशन भी अगर आपको दिखता है तो आप अपनी तरफ से ये बात ज़रूर कहना कि देख, तू भगवान की शरण में चला जा। वैसे तो वो मानते नहीं हैं, वो कभी मानेंगे ही नहीं आपकी बात। वो सोचेंगे कि यार ये कुछ भी बोल रहा है, ये मेरी बात समझ ही नहीं सकता कभी, मेरा दुख जान ही नहीं सकता कभी। इस तरह के उसके विचार होंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से प्रेम से ये बात उसे समझाना कि तू अब भगवान की शरण में चला जा, क्योंकि भगवान के सिवा इनका उद्धार कोई नहीं कर सकता। इनकी खुद की बुद्धि इनकी दुश्मन होती है, तो सिर्फ इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। आप अपने तरफ से अपना कर्म अच्छा रखिए। जो आपको लगता है कि परेशान हैं उनको, अगर आपको उपाय पता है तो उपाय बताइए उन्हें, ठीक है। अब सामने वाला सुने ना सुने वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप किसी की ज़िंदगी सुधार सकते हैं तो प्लीज़ ये चीज़ करिए आप। देखिए, ये सब चीज़ें मैं एक चार्ट से नहीं बता रही हूँ, मैंने कई सारे चार्ट्स में ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे हैं। तो जिसके भी चार्ट में आपको 1-2 कॉम्बिनेशन भी दिखे तो आप समझ जाना कि कौन सी प्रॉब्लम किस चीज़ की वजह से हो रही है। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सवाल करें। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल सवाल करें, क्योंकि किसी भी चीज़ पे अंधविश्वास बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। खोजें, पहचानें, स्वयं समझें। राधे राधे।